हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिन के बाद आज आकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं। बीच में कुछ पर्सनल इश्यू आ गया था, इसलिए मैंने अभी लगभग एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, एक साथ में गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि अब आपके घर में जो छोटे भाई बहन होंगे या आपके दोस्त होंगे, चाहे कोई आसपास के पड़ोसी होंगे जो 10th में पढ़ते हैं, उनके लिए भी मैं केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाला हूँ। अगले 1 या 2 दिन में मैं केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। वो रेगुलर मिलेगा, अब रेगुलर नहीं चलेगा। बीच में कुछ ऐसा कारण आ गया तो मैंने स्टॉप कर दिया था, लेकिन चलेगा, रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग सोल्युबिलिटी के बारे में। हम लोग ने सोल्यूशन के सेकेंड चैप्टर है जो बता ही चुके। कंसंट्रेशन टर्म्स में पूरा डिस्कस कर लिए थे। कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा डिस्कस हो गया था। अब सोल्युबिलिटी बात कर लेते हैं। सोल्युबिलिटी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सोल्यूशन में क्या होता है? एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। तो अब पहले हम बात में कितने प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, कौन से सोल्यूशन के बारे में हमको पढ़ा। सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, वो कितना घुला हुआ होगा, यही होगा। ठीक है, पहले बात में पहले ये देख लेते हैं कितने प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं सोल्यूशन। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन में क्या होगा? एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट और सोल्यूट। सोल्यूट क्या बैलेंस क्वांटिटी में, ये होगा लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं जो सोल्यूट का स्टेट रहता है, सॉल्वेंट का स्टेट रहता है, बाद में सोल्यूशन का आके वही हमारा बनता है क्या? स्टेट। सोल्यूशन का स्टेट बन जाता है। जो सॉल्वेंट का स्टेट रहता है बाद में उसी का स्टेट बन जाता है। जैसे शुगर और वाटर ले तो बाद में सॉलिड सॉलिड बनता है। शुगर मर गया, सॉलिड है, और वाटर मर गया, सॉल्वेंट है। तो जब हम शुगर वाटर को मिक्स करते हैं तो बाद में को पानी मिलता है ना लिक्विड स्टेट में, सोल्यूशन हमारा सॉल्वेंट का स्टेट लगेगा। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट को मान लीजिए वाटर लिक्विड ले लेते हैं। लिक्विड में क्या कर सकते हैं? एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस, 3 चीज मिक्स करेंगे तो 3 टाइप की बन जाएगा यहां से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या पड़ेगा? सोल्यूट पर सॉल्वेंट, एक बार क्या होगा? सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड। अगर सेम फिर मैं गैस ले लेता हूं, गैस लूंगा तो क्या मिलेगा? एक बार फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं फिर सॉलिड ले लूं, क्या लूं? फिर 3 चीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्वेंट को मैं फिक्स कर रहा हूं और सॉल्यूट को मैं चेंज कर रहा हूं। एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड, एक बार गैस। तो क्या होगा? सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस और लिक्विड। इसमें क्या होगा? सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, गैस गैस, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और गैस सॉलिड। टोटल कितना हो गया? 9 टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन हम जो सोल्युबिलिटी में बात करेंगे वो करेंगे हम लोग सॉलिड और लिक्विड की, और गैस को हम लिक्विड में सोल्यूबल करेंगे। मतलब सोल्यूट को हम लोग एक बार सॉलिड गैस लेंगे और सॉल्वेंट को इसमें लिक्विड लेंगे। ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं। तो सोल्यूशन आ गया 9 टाइप का। कौन कौन है देख लीजिएगा। सॉल्वेंट फिक्स कीजिए, सोल्यूट को 3 रख दीजिए। 3 और सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, तो लिक्विड रखिए 3 रख दीजिए, गैस 3, सॉलिड 3। ठीक है, सोल्युबिलिटी में पढ़ना हो रहा है सॉलिड और लिक्विड का, और गैस को लिक्विड में जब डिजोल्व करेगी उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब सोल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सोल्युबिलिटी मतलब क्या? घुलनशील, घुलना। देखते हैं, सोल्युबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर पे। अगर मैं कितना सोल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट है 1 लीटर क्या सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में, प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
पार्टिकुलर सॉल्वेंट, मैंने लिखा है पार्टिकुलर सॉल्वेंट। अगर जैसे शुगर और वाटर और चीनी पानी की बात करें तो चीनी जितना पानी में डिजोल्व हो सकता है वो किसी और चीज में डिजोल्व ना हो, या हो सकता है उसकी मतलब जो जितना शुगर जितना अच्छे से वाटर में डिजोल्व हो जाता है उतना अच्छे से किसी और सॉल्वेंट में वो डिजोल्व ना हो सकता है किसी में हो ही ना, वो हम आगे बात करेंगे। इसलिए मैंने पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात की है, मतलब हर किसी में नहीं उतना, हर किसी में एक प्रकार के डिजोल्व नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स करेंगे, टू फॉर्म सैचुरेटेड। मैं लिखा सोल्यूट प्रेजेंट इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट अंडर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का भी अगर वेरिएशन करा तो उसमें भी मतलब हो सकता है चेंज है, सोल्यूट हो सकता है और एक भूल जाए। टू फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने वाटर कुछ लिया, ये वाटर है, मैं इसमें बाहर से शुगर ऐड कर रहा हूं, तो मान लीजिए 1 स्पून ऐड किए, 2 स्पून ऐड किए, मैं तब तक ऐड करते जाऊंगा इसमें सोल्यूट जब तक ये पूरे अच्छे से मतलब और अधिक सोल्यूट की पार्टिकल डिजोल्व ना हो। ये हमारा है क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करें, सोलुबिलिटी की यूनिट की बात करें तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, सोल्यूट की अमाउंट मतलब वो वेट मास में होगा ना, उसका क्या ग्राम में लेंगे हम लोग, अपॉन इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट इन यूनिट वॉल्यूम। सॉल्वेंट में तो पार्टिकुलर रखना है, इन यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कोई एक लीटर में हम लोग फिक्स करेंगे। पार्टिकुलर सॉल्वेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में मतलब अपन में लीटर, वॉल्यूम से लीटर में आएगा। हो सकता है हमारा जो मोल्स ले वो ग्राम में, सॉरी सोल्यूट ले वो ग्राम में ना मोल्स में हो, तो मोल्स अपॉन लीटर। यहां पे एक नया टर्म्स आएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें सोलुबिलिटी में। यूनिट देखे तो ग्राम अपॉन लीटर, मोल्स अपॉन लीटर या मोल फ्रैक्शन, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें कैसे आता है। ठीक है, तो हमने बात कर लिया सोलुबिलिटी के बारे में। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर इस पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहला लेते हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। वो कैसे होता है, मान लीजिए हमने जो सोल्यूट लिया, सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारा दोनों क्या है, पोलर है। एक बार मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट को नॉन पोलर लिया, दोनों को मैंने पोलर लिया, एक बार नॉन पोलर। एक वर्ड आता है, एक लाइन आता है लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जो जैसा होता है वो उसी में घुलना चाहता है। इसका मतलब अगर हमारा सोल्यूट पोलर हुआ तो वो पोलर सोल्यूट में ही, सॉरी दोनों सोल्यूट के सॉल्वेंट हमारा, अगर हमारा सोल्यूट पोलर हुआ तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना जाएगा, अगर नॉन पोलर सोल्यूट हुआ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2O की बात करें, H2O हमारा क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी पोलर है, इसमें क्या शुगर ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, नमक भी डिजोल्व हो जाता है NaCl, इसमें हमारा क्या पोलर है। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो दो आता है, एक आता है एंथ्रासिन, एक आता है नेप्थलीन। एंथ्रासिन और नेप्थलीन,
ये हमारा क्या है, सोलूट है जो नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर सोलूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप बेंजीन में डिसॉल्व कीजिए। किसमें? बेंजीन में। बेंजीन क्या होगा? C6H6। कैसे डिसॉल्व होता है? ये बेंजीन ऐसे होता है, सब एक हर कार्बन एक H बचा हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर आप शुगर को उठा के अगर बेंजीन में मिलाएंगे तो वो घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा। सेम चीज अगर यहाँ से आप नेफ्थलीन या एंथ्रासिन को उठा के आप लिक्विड में डिसॉल्व कीजिए, वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। तो अगर हमारा पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। दूसरा टर्म्स ले लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूशन कौन को, हम सोलिडिटी कौन, दो टर्म्स में बात कर रहे हैं। एक सॉलिड को हम लोग लिक्विड में मिलाएंगे तो सोल्यूशन बनेगा। हमने बोला था एक गैस और लिक्विड की, ठीक है, तो सोल्यूशन बनेगा। टेम्परेचर की बात करें तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक आपको पता होगा। अगर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट, अगर कोई अगर ये प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, पहले एक्सोथर्मिक ले लेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक है, बाद में हीट हमको मिल रहा है, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। केमिस्ट्री में अगर कोई चीज वर्ग हो या कुछ, अगर वो अपना खुद का लॉस कर रहा है, ये खुद का लॉस कर रहा है, तो डेल्टा एच में क्या आएगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये खुद का हीट लॉस कर रहा है, इसके पास जो था हीट बाद में हीट रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी निकल रही है, तो डेल्टा एच माइनस, ठीक है। तो जब हमारा एक्सोथर्मिक रहा, इस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सोलुबिलिटी डिक्रीज होगा, सोलुबिलिटी डिक्रीज होगा, सोलुबिलिटी है जो घटेगा। अगर रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोलुबिलिटी डिक्रीज होगा। मान लीजिए अगर अब ले लेते हैं क्या, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब ये प्रोसेस होने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस प्रोसेस होने के लिए मैंने हीट दिया। अगर दिया तो इसका मतलब उसको एनर्जी दिए, तो एनर्जी दिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा एच के एंथैल्पी होता है, ठीक है। अगर ये हमारा एंडोथर्मिक है, अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलुबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज किया, वो बाद में हीट मिलेगा, और बाद में हीट देगा, हम उसको और हीट दे रहे हैं तो सोलुबिलिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक है, वो हीट लेगा, उसके अगर हम उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज किए तो सोलुबिलिटी भी इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखिए। एक्सोथर्मिक सिस्टम ने हीट मतलब एनर्जी रिलीज किया, मतलब डेल्टा एच माइनस। एंडोथर्मिक सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब लास्ट बात करें हम लोग प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा आपका सॉल्यूशन पे। मतलब देखिए, हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सोलूट हमारा क्या है, एक तरफ सॉलिड है, एक तरफ गैस है। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। तो प्रेशर मतलब अगर मैं सॉलिड के ऊपर, सॉलिड को मैं प्रेस करूं, क्या वो प्रेस होगा, नहीं होगा। ये सॉलिड रहा, इसको दबाइए, ये दबेगा नहीं। गैस को आप किसी चीज में मतलब इसको दबाइएगा तो ज्यादा कंप्रेसर रहेगा। तो अगर हम प्रेशर की बात करें सॉलिड और लिक्विड के केस में, तो ये अनकंप्रेसिबल होता है, जिसके कारण इसका प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। सॉलिड प्लस लिक्विड मिलके जो सॉल्यूशन बनेगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये अनकंप्रेसिबल है, ठीक है। अब गैस और लिक्विड की बात है, लिक्विड तो नहीं हमारा कंप्रेस होगा, लेकिन गैस तो कंप्रेस होगा, गैस हमारा कंप्रेस होगा। तो अगर मान लीजिए वाटर है, मान लीजिए अब ये ओपन कंटेनर में गैस की बात करेंगे तो बात होगा ही नहीं। जब भी हम यहाँ पे देखेंगे,
अगर हम ऊपर में गैस रखें तो कैसे, कोई प्रेशर लगाए, इसको हम कंटेनर में बंद करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ गैस है, मान लीजिए एक पिस्टन लगा दिया हम इसको, पिस्टन लगा के अब इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको अगर, अच्छा ये यहां तक वाटर है, ये गैस है, गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस पर दबाएंगे, कितना दबेगा, तो जितना ज्यादा दबेगा उतना ज्यादा गैस का पार्टिकल्स इसमें आएगा। तो जैसे आप इमेजिन कीजिएगा, ये ऐसे वाटर है, ऊपर में क्या है, गैस है, एक किसी चीज से मैं ढक दिया, उसमें मैं अपना हाथ रखा, ठीक है, तो कुछ डिजोल्व हुआ, मैं और ज्यादा वेट किया, और जैसे जैसे मैं वेट बढ़ाऊंगा वैसे ये नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या देगा, m इंटू ए, मास इंटू डायरेक्शन। अगर वेट बढ़ाओ, वेट बढ़ाते जाएगा, ये नीचे आते जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा डिजोल्व होगा। तो हम प्रेशर देखें, लिक्विड और गैस के केस में प्रेशर का जो इफेक्ट आता है। तो ये जो पहला हमने बात किया, जैसे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, मतलब अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो ये नीचे दबेगा, मतलब सोलबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, सोलबिलिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। देखो ये चीज जो पहला ऑब्जर्व किया ना, एक आदमी आया, उसका नाम है हेनरी। हेनरी ने ये पहला वो ये चीज ऑब्जर्व किया कि जब हम गैस और लिक्विड के सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें प्रेशर का कुछ रोल आता है। तो हेनरी ने एक बात कहा, हेनरी आया तो हेनरी अपना एक लॉ दिया। भाई पहला आदमी आया जो खोज किया, उसके बारे में कुछ मतलब दिया, जो आता है जो खोज होता है उसी के नाम पे कर लेते हैं। आप भी कुछ खोज कीजिए, आपके नाम पे कुछ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे हेनरी ने आया, ये चीज ऑब्जर्व किया, तो इसने एक बात बोला कि इसमें ये तो क्या हमारा लिक्विड है, लिक्विड में सॉल्वेंट में कितना सोलूट की पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट की बात करेंगे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन में, सोलुबिलिटी ऑफ गैस, गैस का सोलबिलिटी इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन, कहां पे, लिक्विड के सरफेस, ऑन लिक्विड सरफेस। हेनरी ने बोला सोलबिलिटी ऑफ गैस, गैस का सोलबिलिटी इन लिक्विड, हम वाटर में डिजोल्व कर, ठीक है, हमारा भी सॉल्वेंट लिक्विड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अच्छा पार्शियल प्रेशर में लिखा है, पार्शियल प्रेशर का मतलब, अच्छा एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो बहुत सारा गैस होता है, एक गैस तो नहीं होगा, हमको कौन सा गैस का सोलबिलिटी चेक कर रहे हैं, इसमें ए गैस होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में देखें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैस भी होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारा गैस होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अगर हम गैस के बारे में बात करते पार्शियल प्रेशर, हम कौन से गैस को इसमें डिजोल्व करें, मान लीजिए हम एक गैस इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, गैस ए लिए, तो एक गैस कितना प्रेशर लगा रहा है इस लिक्विड के सरफेस पे, सिर्फ वही लेंगे। पार्शियल प्रेशर का मतलब हुआ कि जिस गैस को हम सोलबिलिटी चेक कर रहे हैं वाटर में, उसी गैस, वो गैस कितना प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के सरफेस पे, उसकी बात करेंगे, और बी सी की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, ऑफ गैस मतलब गैस ऑन लिक्विड सरफेस, मतलब इस सरफेस पे कितना लगा है, ठीक है। तो सोलबिलिटी किसके प्रेशर आती होगा, प्रेशर के। मैंने वहां पे देखा जो सोलबिलिटी है वो किस पे डिपेंड हो गया, सोलबिलिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर पे हो गया। प्रेशर के साथ साथ अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, अब ये गैस है, अच्छा मैंने इस
तरीके से प्रेशर बढ़ाया, मैंने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, गैस का जितना अभी कुछ इसमें अमाउंट प्रेजेंट था लिक्विड में, अब मैंने प्रेस किया तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं क्या करूं, गैस का जो सोलूट है, सोलूट हमारा क्या हो रहा है, सोलूट इंक्रीज कर रहा है किसमें, गैस में, सॉरी सोलूट किसमें इंक्रीज किया, लिक्विड में। तो सोलूट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मोल्स में इंक्रीज करेगा। अगर गैस, ये सोलूट की बात कर रहा हूं, ठीक है, सोलूट 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 है, सोल्यूशन बनाता है ना, इसमें अगर सोलूट इंक्रीज कर रहा है तो मोल फ्रैक्शन गैस का निकाले, किसका मोल फ्रैक्शन, किसका, गैस का, सोलूट का निकालते हैं। तो सोलूट का मोल्स अपॉन में सोलूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का मोल्स। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोलूट इंक्रीज है, मतलब यहां पे इंक्रीज कर रहा हूं, ये भी इंक्रीज कर रहा हूं। तो ये दोनों जब इंक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर ज्यादा मतलब दोनों का इंक्रीज से नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे अफेक्ट देखेगा तो ओवरऑल ये टर्म्स इंक्रीज करेगा। जैसे मैं सोलूट इंक्रीज करूं तो आपका ये मोल फ्रैक्शन जो मैंने अभी किसका लिखा, सोलूट का, ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो प्रेशर मैंने लगाया, प्रेशर लगाने से क्या हुआ, मोल, इसमें मास ज्यादा आया गैस का, गैस का मास ज्यादा आया, इसका मतलब मोल्स बढ़ेगा, मोल्स बढ़ा तो मतलब मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के, किसका, सोलूट का इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट इन लिक्विड, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जो पार्शियल प्रेशर या प्रेशर में पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे कि कौन सा गैस ऊपर से, कौन सा जिस गैस की सोलबिलिटी चेक करेगा वही गैस लेंगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट। सोलूट क्या है, गैस है या गैस भी बोल सकते हैं, गैस या सोलूट इन लिक्विड, कितना उस लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है उस गैस का, ठीक है। अब अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहां एक टर्म आता है केज इंटू एस। अब हेनरी ने ये सब दिया था तो कौन सी जाएगा, उसी के नाम दिया जाएगा, भाई मैंने ही नाम दिया था, भाई ये बुक में नाम देगी तो उसको बोल देते हैं हेनरी कॉन्स्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है और जो साइंस ने काम किया उसके नाम से पढ़ लेते हैं। इसे साइंस ये यहाँ पे हेनरी चल रहा है, हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरी कॉन्स्टेंट क्या गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड स्टेट। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये आपका आ गया सोलबिलिटी जब गैस को डिसॉल्व करेंगे हम किसमें, लिक्विड में। अरे ये देखिएगा P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ऐसा नहीं लगा आपको, y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स, P क्या है, y, m को क्या लेंगे, के एच क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन है, ये एक्स और बन है, ये बदला है, ये एक मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो m हमारा क्या था, स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या देगा, के बारिश रहा है कोई जोर से। अरे स्लोप यहाँ पे देखिए, स्लोप क्या देगा यहाँ पे, के, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें y इक्वल टू के एक्स की, तो y इक्वल टू के एक्स का ओरिजिन से पास होता है, ऐसा आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे y आता है, यहाँ पे x आता है, y यहाँ पर क्या है, p, x यहाँ पे होता है, x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन गैस है इन लिक्विड, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। ये आपका काम ओरिजिन से पास होगा। या फिर
अगर ये थीटा हो जाएगा, स्लोप तो ये स्लोप क्या रहेगा, के टैन थीटा बोल देते इसको, टैन थीटा, ठीक है। ये आप बात की इसकी। अब थोड़ा केएच के बारे में बात कर लेते हैं। केएच के बारे में बात करें, ठीक है, तो मतलब क्या था, P इक्वल टू केएच इंटू एफ। यहां से अगर हम P अपॉन केएच रखें, पहले हम लोग केएच निकालते हैं। केएच क्या हो जाएगा, P अपॉन एक्स। P क्या है, पार्शियल प्रेशर, एक्स क्या था, मोल फ्रैक्शन, इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस। ये क्या था, इसका यूनिट होता है क्या होता है, पास्कल होता है, बार होता है, कौन सा लेंगे आप, मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा ले जाए, पास्कल लेते हैं, बहुत सारा होता है। तो जो केएच का जो यूनिट आ गया, जो वो क्या होगा, प्रेशर, जो प्रेशर का यूनिट होगा वही आएगा आपका क्या, केएच यूनिट, जो प्रेशर का यूनिट होगा, ठीक है। पास्कल लीजिए, बार लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम कुछ और बात करते हैं, देखिए अगर हम x इक्वल टू P अपॉन KH लिखें, अगर मैं KH इंक्रीज करूं, अच्छा ये डिनोमिनेटर में है, अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर हम KH इंक्रीज कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, गैस का डिक्रीज कर रहा है। मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मोल, गैस का मोल जो लिक्विड में प्रेजेंट है, गैस का मोल जो लिक्विड में प्रेजेंट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। जब लिक्विड में प्रेजेंट गैस का मोल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सोलबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे सोलबिलिटी डिक्रीज हो गया, ठीक है। यहां पे हम मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करें तो यहां पे क्या है, केएच डिक्रीज हो रहा है, तो सब इसका इन्वर्स उल्टा हो जाएगा। एक्स क्या, मोल फ्रैक्शन गैस ये बढ़ेगा, मोल्स ऑफ गैस भी आपका इंक्रीज होगा, और सोलबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बढ़ जाएगा। केएच और सोलबिलिटी में देखें तो एक दूसरे के, एक को बढ़ा रहे थे एक घट रहा है, एक को घटा रहे थे एक बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट और सोलबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हेनरी कांस्टेंट और सोलबिलिटी एक दूसरे के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो आपका केएच भी इंक्रीज होगा, केएच इंक्रीज होगा तो सोलबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये यहां से एक टर्म्स निकल गया, टेम्परेचर, केएच और सोलबिलिटी, मतलब कैसे एक दूसरे के, टेम्परेचर और हेनरी कांस्टेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सोलबिलिटी इन्वर्सली है। केएच की यूनिट की बात कर लिए। अच्छा, केएच डिफरेंट गैस के लिए अलग अलग होगा, केएच का वैल्यू अलग गैस के, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। और डिफरेंट गैस के लिए केएच का वैल्यू डिफरेंट होगा। अब मैंने देख लिया, अगर बढ़ेगा तो सोलबिलिटी डिक्रीज होगा, अगर केएच वैल्यू डिक्रीज होगा तो सोलबिलिटी आपका बढ़ेगा। ये तो यहाँ पे सोलबिलिटी खत्म होता है। एक 2009 में जेई में क्वेश्चन आया था, वो इसी पे बेसिस आया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहाँ पे केएच 10⁵ है, ठीक है, -5 नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व एट 298 केल्विन, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में N2 गैस है जो हमारा डिसॉल्व हो रहा है किसमें, वाटर में, कौन सा कंडीशन पे, 298 केल्विन, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना, 5 atm, 10 मोल वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दे दिया है आपका किसमें, एयर में दिया है 0.8। अच्छा, यानी मोल फ्रैक्शन एयर में दिया है,
हेनरी केज क्या है, हेनरी कांस्टेंट 1 × 10⁵ एटीएम दे दिया है। यहाँ पे देखिएगा केज और प्रेशर का यूनिट सेम है। केज का मतलब यूनिट क्या है, प्रेशर के टर्म्स में है, वो भी 298 केल्विन पे है। तो हमने पढ़ा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर किसके, अब किसके सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, N2 का चेक कर रहे हैं वाटर में। तो किसका पार्शियल प्रेशर लेंगे, N2 का। तो क्या ये 5 ATM N2 का दिया हुआ है, नहीं, ये 5 ATM आपका एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपका क्या होता है, अगर हम ऐसा कुछ बना है, इसमें वाटर है, इसमें जो हमारा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर क्या होता है, N2 होता है, O2 है, अदर गैस भी होता है, ये 77% का अप्रोक्स होता है, ये 21% होता है। तो ज़्यादातर देखें तो N2 और O2 होता है। तो अभी हम आपका P टोटल है 5 ATM। अगर डाल्टन लो के अकॉर्डिंग देखें तो हमको किसका निकालना है, N2 का निकालना है। तो PT इंटू मोल फ्रैक्शन, PT कितना है डायरेक्ट कर देते हैं, टोटल कितना है 5 ATM इंटू मोल फ्रैक्शन एयर में कितना है 0.8। तो पार्शियल प्रेशर N2 का कितना निकल गया 4। ये किस में आया, पार्शियल प्रेशर निकल के आया N2 का आया। ठीक है, ये 5 ATM टोटल था, हमें सिर्फ N2 का निकालना था, तो मैंने लिखा 4। केच दिया हुआ है, केच कितना है डायरेक्ट 10⁵ कर देते हैं, 1 हटा देते हैं, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कितना आया 4 × 10⁻⁻⁵ मोल फ्रैक्शन निकल गया। पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये निकल गया। इसका फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल। तो हमारा टोटल मोल नीचे सोल्यूशन क्या है, वाटर भी आएगा, N2 भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा, वाटर भी है, मोल्स ऑफ N2 है, मोल्स ऑफ H2O है, और मोल्स ऑफ क्या है O2 भी है। मोल फ्रैक्शन N2 कितना है 4 × 10⁻⁻⁵। आपको मोल्स निकालना है N2 का। अब नीचे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगर ये मोल्स ऑफ N2 की बात करें तो ये 4/10⁵ है, मतलब 0.1234 इतना आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर नहीं है, तो इतना छोटा टर्म्स है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सोचिए जो 77% हमारा वाटर में है, जब हमारा 0 के करीब में आ रहा है, तो N2 हमारा 21% ही एटमॉस्फेयर में था, ये तो 0 ले ही लेंगे। यही मेन था यहाँ पे, जो जेई में क्वेश्चन आया था, यही बहुत बच्चे मतलब यहाँ पे सोच रहे थे N2 का मोल्स कहाँ से आएगा। अगर N2 का मोल्स आ जाएगा डायरेक्ट यही नहीं हो जाता आंसर, O2 का मोल्स सोचने लग गए थे। तो यहाँ पे आपको क्या ये देखना था कि यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन है कितना 0.00004 मोल फ्रैक्शन है N2 का। तो जब मोल फ्रैक्शन होगा तो इसमें मोल से बहुत ही कम होगा, तो इसलिए हम इसको नीचे वाले टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये टर्म्स जब नेग्लेक्ट हो गया तो O2 तो और भी कम है, तो ये भी नेग्लेक्ट। तो हम नीचे में क्या बच गया आपका मोल्स ऑफ H2O, वाटर का मोल्स दिया हुआ है 10 मोल, तो यहाँ पे 10। तो यहाँ पे अगर N2 का मोल्स निकाल लीजिएगा तो क्या जाएगा 4 × 10⁻⁻1 हट जाएगा -4। ये आ गया आपका क्या मोल्स ऑफ N2 आ गया। यही एक अच्छा सा क्वेश्चन था जेई में, मतलब यही यहाँ तक तो ठीक था। एक यहाँ पे लोचा था 5 ATM एटमॉस्फेयर का प्रेशर दिया था, हमको N2 के लिए निकालना था। तो PT यहाँ से आ गया, P ऑफ N2 आता है PT इंटू मोल फ्रैक्शन, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से निकालिए मैंने पार्शियल प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल फ्रैक्शन आ गया। फिर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स सॉल्यूशन का। तो मैंने नीचे देखा
नाइट्रोजन का मोल्स बहुत ही कम है, नेगलेक्ट कर दिया। O2 का बहुत कम है, ये भी हटा दिया। तो नीचे बच गया सिर्फ वाटर का। वाटर का 10 मोल्स दिया हुआ था, उसे कैलकुलेट किया मैंने, मोल्स N2 का निकाल लिया। N2 का मोल्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सोलबिलिटी खत्म होता है। मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मैं हर चीज़ को एक एक बारीकी से मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा चला जाता है। ये जेईई का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। और आपके अगल बगल में जो छोटे क्लास के बच्चे होंगे उनको अब ये चैनल शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें मैं 10th का भी अब डालने वाला हूँ। आपके छोटे भाई बहन या दोस्त होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।